हरे कृष्ण। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की एक बहुत ही सुंदर लीला पढ़ेंगे, जो है शंखचूड़ का उद्धार। एक सुहावनी रात में श्री कृष्ण और बलराम, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, वृंदावन के जंगल में गए। उनके साथ गोपिकाएं भी थीं और वे परस्पर आनंद मंगल करने लग गए। जो व्रजंगनाएं थीं वो सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, चंदन से लेपित थी, फूलों से सजी हुई थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और चारों तरफ तारे टिमटिमा रहे थे। वायु अत्यंत मंद गति से बह रही थी, जिसमें मल्लिका पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी, और सभी जो भंवरे इसके पीछे मदमस्त होकर पीछे पीछे चल रहे थे। इस सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण और बलराम मधुर स्वर में गाते हुए गोपांगनाओं के साथ मधुर लीलाएं कर रहे थे। गोपांगनाएं उनके स्वर लहरी में ऐसी लीन हुई थीं कि अपनी सुध बुध खो चुकी थीं। उनके केश ढीले पड़ गए थे, उनके वस्त्र शिथिल हो गए थे, उनकी मालाएं पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। वे दिव्य आध्यात्मिक आनंद में भगवान कृष्ण और बलराम का सानिध्य प्राप्त कर रही थी। इसी समय वहां कुबेर का एक असुर पार्षद प्रकट हुआ। इस असुर का नाम था शंखचूड़, क्योंकि इसके मस्तक पर शंख की आकृति की एक मणि थी। आपको ध्यान होगा, इससे पहले कुबेर के दो पुत्रों ने ऐश्वर्य के मद में नारद मुनि का परवाह नहीं करी और वे अर्जुन वृक्ष होने के श्राप से श्रापित हुए। इसी प्रकार से जो शंखचूड़, जो कुबेर का एक पार्षद था, वो भी अपने ऐश्वर्य से इतराया हुआ था। उसने सोचा कि श्री कृष्ण और बलराम तो सामान्य ग्वाले हैं और यहाँ पर अत्यंत सुंदर सुंदर व्रजांगनाएं हैं और इनके साथ आनंद मना रहे हैं। अरे, सामान्यतः आज भी भौतिक जगत में यही होता है ना, कि जो अत्यंत धनाढ़ व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि अरे, इस भौतिक जगत में मैं अत्यंत धनवान हूँ और इस संसार की समस्त सुंदर चीज़ों का भोग मैं ही करने का अधिकारी हूँ। ये सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं तो इनका भोग मुझे ही करना चाहिए। वो भगवान के दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित नहीं था। शंखचूड़ ने भी यही सोचा कि चूंकि वो कुबेर के धनाढ़ परिवार का है, अतः श्री कृष्ण बलराम को नहीं अपितु इन सुंदर ब्रजांगनाओं के साथ आनंद मनाने का अधिकार केवल उसका है, और उसने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण और बलराम और ब्रजांगनाओं के सामने वो प्रकट हुआ और उन सुंदर लड़कियों को अपहरण कर उत्तर की ओर ले चला। श्री कृष्ण बलराम के होते हुए वो इन पर इस प्रकार से रोब जमा रहा था मानो यही उनके स्वामी और पति हों। इस प्रकार से अपहृत की जा रही ब्रजांगनाएं रक्षा के लिए श्री कृष्ण और बलराम का नाम ले लेकर के पुकारने लग गई। और तब दोनों भाइयों ने अपने हाथ में साल वृक्ष के लठ लेकर उनका पीछा करने लगे। गोपियों से उन्होंने आश्वस्त किया, डरना नहीं, हम इस असुर को दंड देने के लिए आ रहे हैं। और वे तुरंत शंखचूड़ के निकट पहुंच गए। शंखचूड़ ने सोचा ये दोनों भाई अत्यंत बलवान हैं, तो वो डर के मारे गोपियों को छोड़कर और अपनी जान लेकर भागा। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने उसे जाने नहीं दिया, क्योंकि भगवान अपने प्रति अपराध को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति होने वाले अपराध को वो सहन नहीं करते। ब्रजांगनाएं या जो ब्रज की गोपियां हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर होती हैं, भक्ति के अत्यंत उच्च स्तर पर है। उनके प्रति किए गए अपराध को भगवान भी क्षमा नहीं करते। और इस प्रकार से उन्होंने शंखचूड़ का पीछा किया और उसके सिर के पर अपने मुट्ठी से प्रहार करके उसने मार डाला और फिर वह मणि ले ली और वापस चले गए। इस प्रकार से शंखचूड़ का उद्धार हुआ और समस्त वृंदांगनाओं की रक्षा हुई और वो मणि उन्होंने बलराम को सौंप दी। तो इस प्रकार से शंखचूड़ के उद्धार का ये घटना पूरी हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे जो एपिसोड्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऐसे ही किसी अन्य श्री कृष्ण लीला के साथ मैं अशेष गोपाल दास फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा।
तब तक अपना ध्यान रखिए, भगवान की कृष्ण की भक्ति करते रहिए। हरे कृष्णा।